नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के विषय पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे से कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। इन शॉर्ट, जीवन साथी का जो भी मैसेजेस आ रहा है ना, वो सब मैं आपको बताऊँगी। इन डिटेल रीडिंग होगा और इनिशियल्स वगैरह जो भी है वो सब भी मैं निकालने की कोशिश करूँगी। तो शुरुआत करते हैं पाइल्स का इंट्रोडक्शन से। पाइल नंबर 1 है ये ग्रे पेन, ओके। पाइल नंबर 2 है ये ब्लैक पेन। पाइल नंबर 3 है ये क्रीम कलर का पेन, शायद पता नहीं कौन सा पेन है, लेकिन हाँ क्रीम ही दिख रहा है, ठीक है। तो अंतरात्मा से चुनना है। हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, तो मुझे सबसे पहला तो मैसेज आया ऊ ला ला ला, ठीक है। तो शायद आपका कोई तो सॉन्ग है जो ऊ ला ला बोलता है। पता नहीं, पहले भी पुराने ज़माने में भी ऐसे कुछ सॉन्ग था। अभी तो सैनोरीटा है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है, लेकिन बहुत बार ये आया ही है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने बोला कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस है। और पहला मैसेज है कि अगर आप चाह रहे थे कि आपका जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए, या फिर आपका जो तकलीफ़ें हैं वो ठीक हो जाए, तो एंजल्स कह रहे हैं हाँ ज़रूर वो ठीक होगा। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और बस भगवान पे विश्वास रखो, ठीक है। आपका हेल्थ नहीं तो आपका करियर, आपको जो भी, इन शॉर्ट जो भी तकलीफ़ थी ना, आपने किसी, आप में से कोई तो है जिन्होंने प्रे किया था भगवान से, एंजल से, कि भाई अभी ना ये सब मुझे नहीं सहा जा रहा है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी तो बस भगवान पे सौंप दो और बस देखो कि भगवान क्या मिरेकल दे रहे हैं, क्या आपको बोलते हैं ना आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स निकालने का एहसास हो रहा है, ओके। वाह, तो यहाँ पे हम बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस लेंगे। ये आपके शादी से पहले से लेकर आपके शादी के बाद तक की मैसेजेस है, तो जैसे आप ले रहे हो वैसे लो। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप में से कोई तो है जो ए से नाम है आपका, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही होना चाहिए। आपके जीवन साथी का भी नाम ए से हो सकता है, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे ले लो। वंडरफुल, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, हाँ। तो ऐसे वाला टाइप का रीडिंग एक्चुअली किसी ने किया नहीं था, तो मैंने सोचा कि ऐसे मैं करके देख लेती हूँ कि आपके लिए कैसा लगता है आपको वगैरह। यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं मी वर्सेस यू टाइप का रीडिंग दूंगी आप लोगों को, कि आपके ज़िंदगी में वर्सेस उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वैसे मुझे बस एक और कार्ड लेने का एहसास हो रहा है, तो फिर मैं वो एक कार्ड लेके फिर बाद में शुरू कर देती हूँ, ठीक है। ओके, ओके। पेज ऑफ कप्स दोनों के लिए आया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्ड्स कैसे प्ले आउट होने वाले हैं। ये जो कार्ड्स है वो है आपका स्टोरी, ठीक है। ये जो कार्ड्स है वो है आपके जीवन साथी का स्टोरी, ठीक है। तो आप लोग दोनों यहाँ पे मिलते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हो ये फेस में, और फिर ये आफ्टर मैरिज की स्टोरी है, ठीक है। आप में से कोई तो है जिन्होंने अपने पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन का कुछ हालात सामना किया था। नहीं तो आपके जो पर्सन थे उन्होंने एटलीस्ट, मतलब बोलते हैं ना, दूसरे के साथ फ्लर्ट भी कर लिया तो फिर भी हमें दुख होता है ना, तो वैसा वाला भी मुझे दिखाई दे रहा है कि दूसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट था। हालांकि आपके साथ चीट नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ आपके साथ क्या बोलते हैं दूसरे इंसान के साथ थे वो, ऐसे कुछ, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का ही, बाकी सबका नहीं। लेकिन बाकी लोगों का मुझे क्या मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपके परिवार में 3 जन ही हैं, ठीक है। तो किसी वजह से 3 जन हैं, या तो आप लोग
का परिवार बहुत सारे थे, या बोलते हैं ना, अगर भाई बहन है, भाई का शादी हो गया और फिर 3 ही जन बचे, वैसे सब, ठीक है, तो वैसा हो सकता है, ठीक है। तो वो एक एहसास हो रहा है मुझे। आपके जो जीवन साथी है ना, उनको आप पहले पसंद आने वाले हो, ठीक है। फिर बाद में आपको वो पसंद आएंगे, तो वैसा, मतलब एक इंसान को पहला पसंद आ रहा है, दूसरे इंसान को बाद में पसंद आ रहा है, ऐसा। ओके, तो मैं जानती हूँ कि थोड़ा बहुत चमक रहा है कांच, ठीक है, तो उसे ध्यान मत दो इतना। ओके, मैं इसे पर्सन ए और इसे पर्सन बी बोलूँगी, क्योंकि कभी कभी ये आप हो सकता है, नहीं तो ये वो हो सकता है, ठीक है, जैसे ले रहे हो वैसे लो। तो पर्सन ए के जीवन में शादी से पहले क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। ये नया जीवन है, कुछ तो अलग है। या तो उनकी खुद की पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, ठीक है, और मतलब बोलते हैं ना कि हम लोगों का खुद का व्यक्तित्व इतना बदल जाता है कि हम खुद को पहचानते नहीं हैं, तो वो वाला मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, ठीक है। और एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चीज़ के बारे में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, करियर हो सकता है, या फिर घर के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसके वजह से ना पर्सन ए जो है वो रात रात भर सोच रहे हैं, ठीक है। रात को उनको सोने को नहीं हो रहा है, रात भर वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ वर्क आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर यही समय पे जो पर्सन बी है, ये लोग दोनों अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं हैं, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कहानी है, लेकिन बोलते हैं ना, आप में से कुछ लोग मिले हैं आपके जीवन साथी से, आप में से कुछ लोग नहीं मिले ये समय पे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का एनर्जी मुझे ऐसा आ रहा है। तो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है एम्परर से। एम्परर बोलता है कि जो पर्सन बी है वो कैप्रिकॉन हो सकता है, बाय द वे। और कैप्रिकॉन इंट्यूटिव मैसेज था इसका, इस कार्ड से कोई लेना देना नहीं। एम्परर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फिर वो एरीज हो सकते हैं, ठीक है। तो पर्सन बी क्या कर रहा है, वो उन्होंने गॉड का प्रोटेक्शन लेने के लिए प्रे कर रखे हैं। तो वो भगवान को हर दिन प्रे करते हैं, नहीं तो एंजल्स को हर दिन प्रे करते हैं कि भगवान मुझे प्रोटेक्शन दे दो। और उनको पता है कि उनको कुछ तो काम करना है, और फिर वो किसी भी हालत में करना है। उनका एक करियर का ख्वाब रहेगा, नहीं तो जैसे मैंने बोला कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है करियर में, नहीं तो घर पे कुछ ना कुछ है। लेकिन हाँ, उन्होंने मन बना के रखा है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और फिर वो किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, और उधर से वो हट नहीं रहे, ठीक है। उन्होंने अगर मन बना लिया कि उनको ब्यूटी का ध्यान रखना है, नहीं तो हेल्थ का ध्यान रखना है, नहीं तो करियर में उनको कुछ अचीव करना है, तो फिर वो एक ही उन्होंने गोल रखा है, बड़ा सा गोल रखा है, और फिर उसे हर दिन कंसिस्टेंटली काम किए जा रहे हैं वो, ठीक है। अब पर्सन ए जो है उनके जीवन में आगे जाके नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी आता है, जो बोलता है कि वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि उनका जो भी ख्याल था, जो भी कंफ्यूजन था पहले के समय पे, वो पहले सॉर्ट कर लेते हैं, चाहे उनको रात रात भर जगा रहने दो। लेकिन फिर भी हमारा जो दिमाग है वो रात को भी अगर काम कर रहा है ना, तो फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन लेके आ ही जाता है। तो वैसे ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन ए जो है उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया है उनके प्रॉब्लम का, उनको पता चल गया है कि उनको क्या करना चाहिए, और फिर वो भाग के वो काम करने के लिए तुले हुए हैं, ठीक है। और एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्सन ए जो है उनको शादी का भी टेंशन था, तो इसीलिए वो सोच रहे थे कि पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है, लव मैरिज करना है, अरेंज मैरिज करना है, ये इंसान मुझसे शादी करेगा कि नहीं करेगा, क्या पता। ये वो सब सोच रहे थे, तो फिर इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मैं अभी शादी के लिए देख रही हूँ। अब ये क्या डिसीजन है पता नहीं, हो सकता है कि वो अपने ही लवर को जाके बोल देंगे कि देखो मुझे शादी करनी है,
यही मेरा निर्णय है, अभी के अभी शादी करनी है। तो फिर वैसे आप लोग दोनों शायद शादी कर लेते हो, नहीं तो मतलब यही पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। नहीं तो हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज के लिए डिसीजन ले लेते हो कि ये इंसान तो मुझे मुझे कुछ इससे उम्मीद नहीं है, ठीक है, तो मैं मूव ऑन कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, और फिर मैं अपने शादी के बारे में ध्यान देने वाला हूँ। तो इसलिए जो पर्सन ए है वो आगे बढ़ जाते हैं उनके जीवन में। अब ये होते समय ना जो पर्सन बी है वो भी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए मुझे अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग दोनों शायद एक दूसरे से शादी करने वाले हो, ठीक है। लव मैरिज का संभावना हो सकता है यहाँ पे। अभी ये जनरल रीडिंग है तो फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कहानी है। तो अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है ही नहीं तो ऑफकोर्स लव मैरिज नहीं रहेगा ना। तो लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि उनको एक करियर में सेटलमेंट मिल गया है, स्पेशली अगर वो लड़के हैं ना, उनका मैस्कुलिन एनर्जी रहेगा ना, तो फिर वो उनको करियर में जो चाहिए था वो मिल गया है। उनका दिमाग सेट है, ठीक है, दिमाग में प्लान है, वो प्लान पे वर्क कर रहे हैं, सब सेट है। और उनको पता है कि क्या करने से क्या मिलेगा उनको। अभी वो शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, अभी उनको प्यार भी अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन एक तरफ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है उनको अपने परिवार वालों के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। तो अभी उनका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा लूजन अप हो गया। अभी वो पहले बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट थे, उनको पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है वैसे सब, और अभी वो एकदम ही रिलैक्स हो गए हैं, और फिर वो अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय गुजारते हैं, फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, और फिर उनको बहुत ही मज़ा आता है। अब यही समय पे पर्सन ए और पर्सन बी की आगे जाके शादी हो जाती है, ठीक है। और ये जो शादी रहती है वो धूमधाम से होती है, अच्छे से होती है, बहुत ही सेलिब्रेशन रहता है, ठीक है, नाच गाना रहता है। और पर्सन ए के हिसाब से जो शादी है ना, वो पर्सन ए तो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल गया, ऐसे किस्म का हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, पर्सन ए और पर्सन बी दोनों एक दूसरे से प्यार करके शादी कर रहे हैं, इतना मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर अरेंज मैरिज में भी रहेगा ना तो फिर भी क्यों मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया, ठीक है। अगर अरेंज मैरिज भी रहेगा ना तो फिर भी आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, फिर समझ समझ के ही ना आप लोग दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हो। तो यहाँ पे हाँ, अगर पर्सन ये सोच रही है कि वाह, ये सब कुछ एक पैकेज है, कि मतलब मुझे शादी मिल रहा है, मुझे सब लोग खुश है, दावत अच्छी हो गई है, डांस हो गया है, नाच गाना हो गया है, और फिर वो वैसा एस्पेक्ट अगर रख रहे हैं पर्सन ए, तो पर्सन बी जो है वो सोच रहे हैं वाह, मेरा जो शादी है मेरे लव ऑफ द लाइफ से हुआ है, मैंने जो चुना है, जिस इंसान को चुना है मेरे से शादी करने के लिए, वो परफेक्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो दोनों खुश है। एक सोच रहा है कि उनको पैकेज मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, और दूसरा सोच रहा है कि उनको दूसरे को पड़ी नहीं है कि मतलब कैसा टाइप का शादी हो रहा है, दावत नाच गाना, उसको कुछ पड़ी नहीं है। ये पर्सन बी को सिर्फ पर्सन ए से शादी हो रही है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। मतलब कि अगर पर्सन बी को अगर पर्सन ए बोल भी दे कि हम लोग दोनों ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, तो फिर भी पर्सन बी इतना ही खुश रहेगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा। इसके बाद शादी एकदम तेज़ी से आगे बढ़ती है, ठीक है। आप लोग मतलब पर्सन ए सोच रहा है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दी चेंजेस आ गए। पर्सन ए जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा रिजिड रहेगा, नहीं तो लड़की भी हो सकती है, ठीक है। पर्सन ए जो है लड़की क्यों मैंने बोला, क्योंकि लड़की का यूजुअली घर चेंज होता है, फैमिली चेंज होती है, तो वो उनको लड़के का घर तो सेम ही रहता है, तो उनको थोड़ा सा ऐसे भागा दौड़ी वाला फीलिंग आता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनका चेंजेस आ गया है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन तेज़ी से चेंजेस आ गए और फिर आराम से स्मूथली सब कुछ जा रहा है, ठीक है। दूसरा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, अगर पर्सन ए लड़का है तो फिर ये जाहिर सी बात है कि उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वाह, क्या मतलब कितना हद तक ज़िंदगी बदल गया, ठीक है। कि मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले सिंगल थे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे प्यार होएगा वैसे सब, और अचानक से प्यार भी हो गया, शादी भी हो गई, ये क्या है, वाह, ठीक है।
अब जो पर्सन बी है वो सोच रहे कि उनको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तेज़ी से चीज़ें बदल गए हैं, लेकिन पर्सन बी क्या कर रहा है, पर्सन बी बैठ के सोचने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मुझे ये इंसान तभी पसंद आया, फिर बाद में ये इंसान से इतना प्यार हो गया, ये वो। अब यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है दोनों को, मैं क्यों बता दूँ। ये जो पर्सन बी है उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है उनके जीवन में, और फिर उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब यही चीज़ यहाँ पे होना नहीं चाहिए, जो मुझे सच्ची में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इवन दो 7 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है काज। वैसे ये हो भी सकता है कि आप लोग ध्यान रखो कि आप लोग किसको चुन रहे हो, लेकिन हाँ मुझे ओवरऑल हैप्पी एंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ एक एक तरफ से बोलते हैं ना, आप में से कोई तो है जिनके साथ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन शादी के बाद होगा इस इंसान के साथ, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन और 7 ऑफ सोर्ड्स दोनों एक साथ आना मतलब क्लियर मैसेज है। लेकिन हाँ ये भी हो सकता है ना कि हमारा जो पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था, मतलब पास्ट में तो हुआ था, पास्ट में कैसे हुआ था कि मान लो कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मेरा एक बॉयफ्रेंड था, ठीक है, पास्ट में, और फिर उसने दूसरे इंसान के साथ, दूसरी लड़की के साथ फ्लर्टिंग करने के लिए चालू किया, चैटिंग करने के लिए चालू किया, और फिर मुझे बुरा लगा, ठीक है। लेकिन मैंने खुद को फिर भी समझाया कि ठीक है ये सिर्फ चैटिंग ही है, ये सिर्फ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं खुद को समझाने की कोशिश में, समझाने के चक्कर में ये जो चैटिंग है वो चैटिंग से आगे भी बढ़ गया, ये लोग दोनों किधर तक आगे तक चले गए, मतलब ये तो मतलब वाओ, मैं तो सोच भी नहीं सकती, ठीक है। मैं जो सोच रही थी कि ये तो इनोसेंट चैटिंग है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, फलाना फलाना, लेकिन फिर बाद में वो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया आगे जाके। अब अगर मेरी शादी हो जाती है और फिर मैं मूव ऑन नहीं हुई मेरे पास्ट से, तो मेरा जो हस्बैंड है अगर वो किसी से चैटिंग भी कर रहा है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि हाँ ये चैटिंग कर रहे हैं ना, चैटिंग के बाद मुझे पता है कि ये क्या करने वाला है, ये मेरे साथ चीट ही करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ आगे जाके उन्होंने, मेरे बॉयफ्रेंड ने चीट किया था, ये इंसान भी चैटिंग करने के बाद चीट ही करने वाला है, वैसा वाला एक दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए, कि आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे भी एक एनर्जी डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत हल्का सा, इतना नहीं, कि अगर पर्सन ए सोच रहा है कि मतलब बहुत ही अच्छा है, चेंजेस आ गया है, पर्सन बी थोड़ा सा हर्मिट मोड में जा रहा है कि मतलब मुझे पहले सोचने दो कि क्या हो गया है क्या नहीं। इसकी वजह से भी पर्सन मतलब इसके वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है। अभी इन सब के वजह से ना झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तकलीफ़ें हो रही है, जिसके वजह से टावर मूवमेंट आ गया है दोनों के ज़िंदगी में। अभी पर्सन ए को बुरा लगा है, ठीक है, बुरा लगा है, और कि मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा ऐसे उनको लग रहा है, और पर्सन बी को ऐसा लग रहा है, और पर्सन ए जो है वो सोच रहा है कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरी क्या गलती, ठीक है। तो वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है कि मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मुझे चिल्ला रहे हो, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है, ठीक है। कि मतलब उनको भी इफेक्ट हो रहा है ना, कि उनको सुनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, आगे जाके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कैसे, पर्सन ए जो रहती है या फिर रहता है, वो अपना दिल खोल के बात करता है। अभी पर्सन बी को समझाता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, मैं तुमको मिस करता हूँ, हमेशा मिस करता हूँ, तुम मुझे कंप्लीट करते हो, ठीक है। यहाँ पे वो मैसेजेस आए, मैं बाद में दिखाती हूँ। तुम मुझे पूरा करते हो, तुम मेरे बेटर हाफ हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे 2 ऑफ कप्स हो, तुम मेरे बेटर हाफ हो, और तुम्हारे साथ ही मतलब मैं तुमसे शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं पता नहीं, मैं ऐसे सोचूंगा भी नहीं, ठीक है, तुम जैसे सोच रहे हो। इसके वजह से क्या हो जाता है, जो पर्सन बी है उसे एक ताकत मिल जाती है कि हाँ हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो रिश्ता है, वो उसमें ताकत है। क्यों? क्योंकि ये जो झगड़ा है ना, ये झगड़ा बहस होने के बाद मोस्टली अगर
रिलेशनशिप रहता है तो फिर वो टूट जाता है, नहीं तो इतना झगड़ा बढ़ जाता है ना कि दो कपल जो है अलग अलग रह सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप लोग दोनों ने एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट किया चीज़ें, जिसके वजह से जो पर्सन बी है उनको समझ में आ जाता है कि ये रिश्ते में ताकत है, ये रिश्ता अलग रिश्ते के जैसा नहीं है। इसके बाद पर्सन ए जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है, पर्सन ए को समझता है कि हाँ, मैंने जिससे शादी किया ना वो परफेक्ट इंसान है मेरे लिए, ठीक है। सॉरी, पर्सन ए को ना एक तरफ से ऐसा भी फीलिंग आ रहा है कि मैंने जिससे शादी किया है मैंने रिश्ता सुधारा है, तो मतलब हाँ, मेरा जो परिवार है वो बच गया, समझ रहे हो। तो वैसा भी एक एनर्जी आ रही है मुझे, लेकिन हाँ, दोनों एनर्जी आ रहा है मुझे। और जो पर्सन बी है, पर्सन बी अभी तक क्या कर रहे थे, पर्सन बी अपना जो फीलिंग्स है उसे उनको फीलिंग्स है पर्सन ए के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन उनका जो डर है ना वो इतना बढ़ गया था ना कि उनको थोड़ा सा ऐसे मतलब टर्बुलेंस हो गया उनके दिमाग में, जिसके वजह से वो रिश्ते में भी आ गया। फिर बाद में जब पर्सन ए को समझ में आ जाता है ना कि हाँ, ये रिश्ते में ताकत है, जब पर्सन बी को जब समझ में आता है कि ये रिश्ते में ताकत है, और जब वो बोलते हैं कि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब इनको ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली आउटिंग में भी आप लोग जाते हो इसके बाद, ठीक है, रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए। और इसके बाद है ना, जो पर्सन बी है वो पर्सन ए को अपनी फीलिंग्स के बारे में खुल्लम खुल्ला बताता है, ठीक है, कि मतलब हाँ, मुझे भी तुम पसंद हो, मुझे भी तुमसे बहुत ही प्यार है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे ओवरऑल बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं शादी को लेकर, ठीक है। मतलब ये झगड़े तो होते ही रहते हैं, हर एक कपल्स में कुछ ना कुछ झगड़ा रहता ही है, उसमें कोई ये नहीं है कि मतलब अरे यार क्या झगड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जहाँ पे झगड़ा नहीं होता है। आप अपने खुद के घर पे देखो, खुद के परिवार वालों को देखो, मम्मी पापा को देख लो, खुद को देखो, अपने भाई बहन के साथ झगड़ा बहस मतलब बापा 100%। ठीक है, तो वो रहेगा ही। लेकिन उस सब के बावजूद 2 ऑफ कप्स आया है जो प्यार के बारे में बताता है, शुद्ध प्यार के बारे में, ठीक है, दिल से जो प्यार होती है, दोनों इंसान एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं, वैसा वाला एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो बताता है शादी के बारे में, जो पॉजिटिव शादी के बारे में बताता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है शादी के बारे में। 10 ऑफ कप्स भी आया है जो है शादी के बारे में। तो आपको तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, जैसे मैंने कहा, पर्सन बी जो है ना, मुझे ऐसा ज़्यादातर ऐसा एहसास हो रहा है कि पर्सन बी को पर्सन ए पहले पसंद आया था, और पर्सन ए ने पर्सन बी को चुना, ठीक है। लेकिन पर्सन बी जो है ना वो फिर भी ऐसा सोच रहे थे कि मतलब अरे यार, ये सच्ची मुझसे प्यार करता है कि क्या क्या इतना जल्दी कैसे सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग दोनों का शादी बहुत ही जल्दी हो गया शायद आप लोग दोनों के हिसाब से, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा अरे यार इतना जल्दी कैसे हो गया वैसे वाला भी फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, एक इंसान को दूसरा इंसान पहले पसंद आया था, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। OMG, शी इज़ लुकिंग, व्हाट शुड आई से, शुड आई स्माइल या क्या, वैसा। आई मिस यू, दोनों इंसान एक दूसरे को मिस करने वाले हैं। यू कंप्लीट मी, तुम मुझे पूरा करते हो, ठीक है। वी वुड हैव ट्विंस, अ गर्ल एंड अ बॉय, ये रिवर्स में आया है, मतलब हम लोग बच्चा रखेंगे, एक लड़की और एक लड़का बच्चा करेंगे, ऐसा करके मैसेज का मतलब है। और वो रिवर्स में आया है। रिवर्स में मतलब आप लोग दोनों अभी फ़िलहाल बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है। या तो अभी फ़िलहाल बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हो, जो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को फिक्स करने की ज़रूरत है ना। नहीं तो आप लोग दोनों सोच ही नहीं रहे हो बच्चे के बारे में, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी आ रही है। आप में से कोई टॉरस भी हो सकता है, ठीक है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, पता नहीं, अर्थ साइन मुझे दिखाई दे रहा है। वाह, जैसे ही मैंने वर्गो बोला वर्गो आ भी गया, ठीक है। और देखते हैं नेम, इनिशियल्स वगैरह, ठीक है। आप में से कोई तो है जिनको अपीयरेंस जानना है।
पर्सन ए जो रहेगा वो उनका जो फिगर है बहुत ही अच्छा है। फिगर नहीं तो लड़कों का क्या बोलते हैं, फिज़िक, ठीक है, फिज़िक बहुत अच्छा है। अपना हेल्दी लगते हैं, ठीक है, वो इतना ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, वैसा दिखाई दे रहा है। वो थोड़े से यंग दिखते हैं, ठीक है, पर्सन ए जो है वो। और पर्सन बी का मसल्स वगैरह रहेगा, पर्सन बी थोड़े से मोटे भी रहेंगे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अम, आ, हाँ, पर्सन बी अपने सर पे कुछ तो डालते रहेंगे, वो ड्रेसिंग अटायर में दिखाई दे रहा है कि मतलब सर पे कैप नहीं तो घूंघट ऐसे डालना, ठीक है। इट डज़ नॉट डिसऑनर अदर, प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का निरादर नहीं करती। मतलब आप लोग दोनों जब एक दूसरे का आदर करते हो ना यहाँ पे, तभी आपका जो प्यार है वो और भी ताकतवर हो जाता है, ठीक है। N 9 नहीं तो G, जेड से उनका नाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा वर्गो अर्थ साइन। ए से उनका नाम हो सकता है एल नहीं तो 7, कैंसर उनका राशि हो सकता है। ओ से उनका नाम हो सकता है। 1 से उनका न्यूमरोलॉजी भी हो सकता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका खुद का न्यूमरोलॉजी रहेगा, वैसे भी देख लो। इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, प्यार ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचती, खुद के बारे में ही नहीं देखती, दूसरों के बारे में भी देखती है, दूसरों को शामिल करती है, ठीक है। प्यार पेशेंट है, ठीक है, प्यार में सब्र है। के से उनका नाम हो सकता है, बी से उनका नाम हो सकता है, जी से उनका नाम हो सकता है, ठीक है। जी ए से उनका नाम शुरू हो सकता है, नहीं तो जी ओ से, नहीं तो आपका वैसा हो सकता है। तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे ले लो, ठीक है। तो यही था मैसेज आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है ये वाली पेन, तो उनके लिए ये रीडिंग आज का विषय होने वाला है आप और आपके जीवन साथी के बारे में। हम दोनों का कलेक्टिव एनर्जी निकालेंगे कि आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है वर्सेस आपके जीवन साथी के ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वैसे पहले मैं कार्ड शफल करके लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, कभी कभी मुझे साइकिक मैसेज आ जाता है, तो फिर वो आप रुकोगे तो अच्छा है, ठीक है। पहला मैसेज मुझे आ गया है जो है ट्रैवलिंग के बारे में। आप में से कोई तो है जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है, आपको बाहर जाना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है। अभी आप सोच रहे हो कि हाँ वो तो सबको पसंद है ना, उसमें क्या लेकिन नहीं, सबको नहीं पसंद आता है। मुझे नहीं पसंद है, मुझे पता है, और मेरे कुछ दोस्त लोग हैं उन लोगों को इतना नहीं पसंद है, ठीक है। तो हाँ, सबको नहीं पसंद है, और लेकिन हाँ आप में से कुछ लोग हैं जिनको पसंद है, ठीक है। और शायद आप में से कोई तो नेचर पसंद करता है, मतलब वाटर नहीं तो ग्रीनरी जो रहता है ना, वहाँ पे आपको अच्छा लगता है उधर सब घूमने के लिए वगैरह। और आपके पास 3 फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स रहेंगे, ठीक है, मतलब 3 जन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे। नहीं तो हो सकता है कि क्या बोलते हैं, आप लोग का 3 जन है परिवार में, तो वैसा भी एक मैसेज दिख रहा है। तो अब हम ना कलेक्टिव एनर्जी लेंगे कि मतलब आपके ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ये शादी से पहले से लेकर शादी के बाद तक के मैसेजेस है, ओके। और वैसे इसमें कोई एडवाइस करके तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आता रहेगा तो फिर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रहा है मुझे, तो मुझे पहला तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो शायद आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो या वैसे कुछ, ठीक है। तो आप में से कोई तो है जो शायद विक्टोरियस चैनल देखता था, या फिर विक्टोरियस करके एक सीरियल है वो देखते थे, नहीं तो देखना पसंद करते हैं। ओके, एक मिनट, हाँ मुझे एक और कार्ड लेना चाहिए।
एक्चुअली मुझे एहसास तो नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि ये कार्ड एकदम परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये अभी मैं ये आप हो सकते हैं, नहीं ये वो आपके जीवन साथी हो सकता है, नहीं तो ये आप हो सकते हैं, और फिर ये आपके जीवन साथी हो सकता है। जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। तो इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये मैं इन शॉर्ट पर्सन ए और पर्सन बी ऐसे करके बोलूँगी। ठीक है, जैसा जो आपका एनर्जी है वैसा आप ले सकते हैं। अभी जो पर्सन है ए है ना, उनके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी है कि आप लोग एक मिनट, हाँ, ओके। पर्सन ए के एनर्जी में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही स्टैग्नेंट है। उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और उनका जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे था अभी तक, और फिर कि कैमरा बंद हो गया था कुछ पता नहीं कब तक, कब से। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा एक चीज़ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई तो है जिनको प्यार नहीं चाहिए। ठीक है, प्यार दूर रखो मुझसे, मुझे प्यार नहीं चाहिए। बाकी लोगों के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, आप हो सकते हैं, नहीं तो वो हो सकते हैं। अगर आपको रेजनेट नहीं हो रहा है तो फिर आपकी जीवन साथी है, जैसा रेजनेट हो रहा है वैसे। कुछ चीज़ें की वजह से बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, लेकिन उनको ना अभी और कुछ नहीं चाहिए। अभी उनको लगता है कि मतलब और अगर आएगा तो फिर तीन तिगड़ा काम बिगड़ा बोलते हैं ना, मतलब कुछ नहीं चाहिए, दूर रखो मुझे। मुझे अगर कुछ भी मिलेगा ना तो फिर भी वो वैसे भी पोपटी हो जाएगा, या फिर वैसे भी मुझे और दर्द मिलने वाला है अगर कुछ मिला तो फिर भी। वैसा मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी अगर ये आपके इनसिक्योरिटी से मतलब आपको वापस वो दर्द महसूस हो रहा है तो सॉरी। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आगे के काज में अच्छा है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बुद्धा आपको कहना चाहते हैं, गौतम बुद्धा, कि पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट। शांति जो है वो मन के अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। तो फिर बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो। अब अगर पर्सन ने ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और फिर उनको समझ नहीं रहा है उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, और अगर वो स्टैग्नेंट एनर्जी में है, मतलब उनको अभी फ़िलहाल कुछ भी देखना भी नहीं है। ठीक है, वैसे वाले एनर्जी में है, तो जो पर्सन बी है ना, वो लविंग एनर्जी में, उनको प्यार मैनिफेस्ट करना है, प्यार चाहिए उनकी ज़िंदगी में। उनको पता है कि उनको प्यार चाहिए, उनको पता है कि उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, वैसे सब। और फिर वो मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं कि मतलब हाँ, मेरे ज़िंदगी में मेरा प्यार आएगा और फिर हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम लोग दोनों कितने खुश रहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। वो एक एनर्जी। आप में से कोई तो है जो सोच रहे थे कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो फिर अभी तक कार्ड्स में आ रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हो। आपका पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, पर्सनल लाइफ में आपके खुद के जीवन में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, और आपको बोलते हैं ना, सहारा देने के लिए आपके जीवन साथी आएंगे। और ऐसे नहीं कि मतलब उनके लिए वेट करना है कि वो सहारा देंगे, लेकिन वो एक तरफ से ग्रो हो चुके हैं, उनका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप लोग दोनों की मुलाकात में हो जाएगा और ये आपको मदद करेगा। ठीक है, आपको बैलेंस करेगा, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये होने के बाद जो पर्सन ए है ना, वो कांटेक्ट करते हैं पर्सन बी को। ठीक है, पर्सन ये बोलता है कि ठीक है चलो, मैं मैसेज कर देता हूँ या फिर मैं बात कर लेती हूँ, वैसे सब। अब शायद ये लव मैरिज का कॉन्सेप्ट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अरेंज भी हो सकता है, सबके लिए अलग रहेगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे ज़्यादा एनर्जी लव मैरिज के लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो पर्सन ए है वो रीच आउट कर रहा है पर्सन बी को। अभी तक अगर ये नहीं हुआ है तो फिर ये आगे जाके होगा। ठीक है, और पर्सन बी जो है वो उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनका जो भी ऑफ़र है उसे एक्सेप्ट करेंगे, और फिर वो लोग दोनों एक क्या बोलते हैं, बातचीत किया करेंगे, और फिर पर्सन बी पर्सन ए को मदद किया करेंगे। ठीक है, और फिर पर्सन बी जो है ना, वो लव एनर्जी से आ रहा है, वो प्यार के एनर्जी से आ रहा है, तो फिर इसीलिए उनको मदद करने के लिए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो दिल खोल के मदद करते हैं। उनका एनर्जी के आजू बाजू में रहना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो भी एक एनर्जी है। और यहाँ पे फिर बाद में आपके ज़िंदगी की एक
जो भाग है उस वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब आपकी शादी हो जाती है इन शॉर्ट। ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑफ वंस आया है, जो बताता है कि ये जो इंसान है वो उनकी ज़िंदगी में एक भाग से लेके वो दूसरे भाग पे जा रहा है, और वो मिडिल पाथ में है, कि मतलब पहला जो भाग था सिंगल लाइफ, उनको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है और फिर इसे भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब अचानक से लाइफ चेंज हो गया ना, इसीलिए तो वो होता ही है। ठीक है। और जो पर्सन ए है उसे क्या महसूस हो रहा है शादी के हिसाब से, शादी के वजह से या फिर शादी के लिए, कि उनका एक साइकिल ख़त्म हो गया। ठीक है, उनका एक दर्द का साइकिल ख़त्म हो गया और उनको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। ठीक है। और जो पर्सन बी है वो क्या सोच रहे हैं कि मतलब अभी मुझे खुद को भी संभालना है, इन्हें भी संभालना है, और खुद का जो जीवन था उसे भी जारी रखना है, और फिर नया ज़िंदगी को भी जारी रखना है। तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ वैसा वाला थोड़ा सा एनर्जी आ रहा है, जो होता ही है, हर एक के साथ होता है कि शादी के बाद चीज़ें अचानक से बदल जाती है। अभी आप लोग को शेयर करना है, अभी उनको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, सब अलग रहेगा, तो वैसे सब तो वो थोड़े से सीखने के मोड पे है, कि मतलब अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए, वैसे वाला उनका दिमाग चल रहा है। ठीक है। अब पर्सन ए जो है, पर्सन ए को शादी के समय पे, जैसे मैंने कहा कि उनको लगा था कि उनका जो साइकिल है, पेन का साइकिल है, दर्द का साइकिल है, वो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन दर्द एक्चुअली जीवन में कभी था भी नहीं। समझ रहे हो, दर्द था दिल के अंदर, दिल हमारा ही है। आप शादी हो जाने दो, नहीं होना हो जाने दो, लेकिन आपका जब आप किधर भी जा रहे हो आपका दिल आपके साथ आएगा ना। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हर छोटी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चिड़चिड़ हो जाएगा, और फिर वही चिड़चिड़ आप लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर आप लोग झगड़े करके वगैरह निकालने की कोशिश करोगे। आप नहीं, लेकिन पर्सन ए जो है वो, अभी पर्सन ए झगड़ा करने की कोशिश करेगा, लेकिन पर्सन बी तो हीरो के एनर्जी में है। पर्सन बी को पता है कि कौन से, पर्सन बी अभी पर्सन ए से बहुत ही प्यार करता है। ठीक है, तो वो एक ध्यान में रख लो। पर्सन बी को पता है कि कौन से इंसान को कितना कैसे रिएक्ट करने का है, कैसे इंसान से कैसे बातचीत करना है। अभी पर्सन बी को समझ में आ रहा है कि पर्सन ए जो है उसे चिढ़ हो रही है, उसे गुस्सा नहीं है, उसे झगड़ा नहीं करना है, उसे नफ़रत नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ चिढ़ हो रही है। वो शांत हो जाएंगे और मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। मुझे तो पर्सन बी मोस्टली इस रिलेशन को हैंडल कर रहे हैं, इस रिलेशन को समझ रहे हैं, इस रिलेशन के लिए वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पर्सन बी हो तो वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके। और ये मत सोचो कि मतलब यार ये क्या रीडिंग है वगैरह लेकिन हर एक रिलेशन में ना थोड़ा बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट रहता ही है। ठीक है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ रहता ही है। तो जो पर्सन ए का पर्सनालिटी है वो थोड़ा सा गुस्सेलू काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, लेकिन पर्सन बी बहुत ही शांत है। उनको पता है कि उनको क्या करना चाहिए, कभी करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने गुस्से से रिएक्ट किया तो और झगड़ा हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि मतलब नहीं, अभी फ़िलहाल हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम शांत रहेंगे, या फिर हम उन्हें समझेंगे, हम उनका जो भी दिल में भड़ास है वो सब हम सुन लेंगे ताकि वो शांत हो जाए। तो वैसे सब एक एनर्जी, ये सब होने के बावजूद जो पर्सन ए है ना, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका अगर आप पर्सन ए हो, आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाता है ना, तो ये पूरा प्रेडिक्शन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका एनर्जी जब आपको समझेगा कि शांति जो है वो दिल के अंदर से आती है, बाहर से मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जब से अंदर से आप
चेंज हो जाओगे, तब से आपका जो बाहर का चीज़ें है ना वो सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, पर्सन ए जो है वो फिर बाद में सोचेंगे कि अरे यार मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। और ये सब सोचने के बावजूद ना जो पर्सन ए है वो वापस गुस्से में आ जाता है, वापस उनको झगड़ा ही सूझता है, झगड़ा ही करना है, वैसे ही आता है उनके दिल में। या फिर उनका रिएक्शन ही वैसा रहता है, ठीक है। उनका रिएक्शन, हर एक का रिएक्शन अलग रहता है ना फाइट स्ट्रेस से रिलेटेड। तो कोई कोई लोग भाग के चले जाते हैं दूसरे जगह पे अगर उनको किसी चीज़ से डर है, नहीं तो वैसे सब। कुछ कुछ लोग फाइटिंग रहते हैं, फाइट और फ्लाइट बोलते हैं उसको। तो कुछ कुछ लोग फाइट करते हैं, तो फिर वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप फाइट करोगे। अगर आप ट्विन फ्लेम डायनामिक्स में होते तो फिर आप चेसर रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे ज़्यादातर नहीं दिखाई दे रहा है कि आप ट्विन फ्लेम में हो, तो आप मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका दिमाग में अगर कोई ट्विन फ्लेम है भी, उससे आप मूव ऑन कर सकते हो ताकि आपको एटलीस्ट मन में शांति मिल जाए, ठीक है। और ये होते हुए ना, जब पर्सन ये सोच रहा है कि मतलब यार मुझे ऐसा शायद गुस्सा नहीं करना चाहिए था, या फिर वापस जब पर्सन ए आ रहा है या फिर वापस सिर्फ चिढ़ ही रहा है, तब तक पर्सन बी जो है उन्हें पता चल गया कि मतलब हाँ ठीक है, अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ करूँगा नहीं, या फिर उनको कुछ कुछ दूंगा भी नहीं। अगर मैंने कैसा भी रिएक्ट किया ना, तो फिर ये जो पर्सन ए है उनको गुस्सा आएगा ही। तो अभी फ़िलहाल मैं खुद के पास ही रहता हूँ, ठीक है। मैं फ़िलहाल अकेले ही रहता हूँ, या फिर वैसे सब, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स इन अपराइट है, जो मुझे एक और कहानी के बारे में बता रहा है, ठीक है। कि हो सकता है, वैसे कहानी मतलब कहानी नहीं, लेकिन हम लोग टैरो में इसको स्टोरी लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक एक ऐसा आता है ना। तो वो वर्ड को छोड़ दो, वो सिर्फ एक शब्द है, उसे छोड़ दो। यहाँ से मुझे क्या समझ रहा है पता है, कि आप में से कोई तो लोग हैं जो जिनको ये पर्सन बी ने पर्सन ए को अप्रोच किया, ठीक है। तो यहाँ से भी कहानी शुरू हो सकती है कि पर्सन ए ने पर्सन ए को पर्सन बी पहले से पसंद थे, पर्सन ए को पर्सन बी से प्यार था, पर्सन बी को उन्होंने पर्सन ए को उन्होंने अप्रोच कर लिया, पर्सन बी को पर्सन ए पसंद था, पर्सन बी ने पर्सन ए को अप्रोच किया, पर्सन ए सोच रहा था कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, और फिर इतने कन्फ्यूजन के बाद पर्सन बी उनको हाँ कर देते हैं, ठीक है। तो वैसा एक एनर्जी, फिर बाकी का तो सेम ही है। अब फिर जब जब तक इनको चिढ़ हो रहा है ना, जब तक ये सोच भी रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये एक डेवलपमेंट है, पर्सन ए जो है वो सोच भी रहा है कि उनको शायद चिढ़ना नहीं चाहिए था, उनको शांति से काम लेना चाहिए था, वैसे सब। तो वो अच्छी बात है। तो जिसकी वजह से जो पर्सन बी है उनको भी समझ में आ गया कि ठीक है, मैं मेरा जो एनर्जी है उसे पीछे ले लेता हूँ, ताकि पर्सन ए को समझ में आ जाए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और पर्सन ए को उनका जो फीलिंग्स है, उनके जो दिमाग में कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, जिसकी वजह से पर्सन ए को डर लग रहा है, या फिर गुस्सा आ रहा है, नहीं तो चिढ़ हो रही है। तो उनका जो फीलिंग्स है वो उन्होंने एक बार सोच लिया, उन्होंने एक बार सॉर्ट आउट कर लिया, तो उनको अपने आप शांति महसूस होगी, ठीक है। तो ये होने के बाद, या फिर ये होने के दौरान, जो पर्सन बी है वो हमेशा अपने अंतरात्मा से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। पर्सन बी जो है वो नर्चरिंग हो सकता है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो सकता है, ठीक है। उनको पता है कि उनको कैसा, ज़रूरी नहीं है कि फेमिनिन एनर्जी में ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वो नर्चरिंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग ऐसे किस्म के इंसान हैं, और फिर वो हमेशा सोच के ही रिएक्ट करेंगे पर्सन ए के साथ, ठीक है। और ये होने के बाद जो पर्सन, शायद पर्सन ए और पर्सन बी दोनों काउंसलर के पास जाते हैं मैरिज काउंसलिंग के लिए, नहीं तो पर्सन ए जो है वो खुद का पर्सनालिटी को खुद से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पर्सन बी है वो उनको पता चल गया कि ये जो रिश्ता है उसमें थोड़ा सा
काम लगेगा, लेकिन हाँ पर्सन बी तैयार है, ठीक है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए पर्सन ए। और पर्सन ए जो है वो खुद का जो पर्सनालिटी है उसे डेवलप करने के लिए अभी काम कर चुकी है। क्यों? क्योंकि पर्सन ए को समझ में आ गया है कि ये रिश्ता उतना तो, ये रिश्ता भी नहीं, मतलब मैं इसके हकदार हूँ कि मैं एटलीस्ट मेरा जो अंदर है, अंदर से मैं शांत हो जाऊँ, ठीक है, उतना तो मुझे मुझे चाहिए और मुझे ज़रूरत है और फिर मुझे वो मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो एक एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आपका इनिशियल्स या फिर नेम लेटर वगैरह क्या है। ओके, फिर हम रैप कर लेंगे, थोड़ा समय दीजिए। ये भी मैं ले सकती हूँ और ये भी। पर्सन बी जो है ना वो पुराने ख्यालात के हैं, उनको काम करना है, मतलब 9 to 5 जॉब, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है वो, ठीक है, तो वो एक एनर्जी आ रही है। एफ से किसी का नाम है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हुआ। एफ नहीं तो एस भी हो सकता है, जब मैंने एफ बोला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो एस लेटर से व्यूअर है जो सोच रहा है कि हाँ एस बोला क्या, नहीं एफ बोला, ठीक है चलेगा। तो नहीं, एस भी मुझे गॉड, ठीक है, आपका भी एनर्जी आया मुझे, ठीक है। एच आया, पी आया, ओके, पी, एक मिनट, ठीक है, क्यू, ओके। तो ये जो चार्म है वो बताता है कि आपके ज़िंदगी में कितना भी बुरा चीज़ें रहने दो, लेकिन भगवान जो है वो बीच बीच में आपको कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा देते जाएंगे ताकि आपको मदद हो जाए। बीच बीच में भगवान जो है ना आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करेंगे ताकि आप मूव ऑन हो सको, समझ रहे हो कि मतलब आपको वो जो एनर्जी है उससे आप जा सको और फिर आप बेटर एनर्जी पे आ सको। ये जो ब्रोकन कप है, स्पिल्ड मिल्क करके एहसास दे रहा है, ये इसका मतलब ये है कि आप लोग वही सोच रहे हो कि क्या टूट गया, क्या बिखर गया, क्या निकल गया मेरे ज़िंदगी से और फिर क्या नहीं रहा, वो सब दिमाग में चल रहा है। स्पेशली पर्सन ए के दिमाग में अभी फ़िलहाल वो चल रहा है, ठीक है। पर्सन बी को पर्सन ए बहुत ही पसंद है और फिर पर्सन बी बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स रखता है पर्सन ए के लिए, और ये रोज़ उसी का प्रतीक है। और पर्सन बी जो है वो बहुत ही पुराने ख़यालात के है, क्योंकि मतलब शादी ही सब कुछ है, शादी में लॉयल रहना चाहिए, वैसे सब किस्म के इंसान है वो। और 2 नंबर हो सकता है, जेड हो सकता है, एस हो सकता है, ये लेटर 5 हो सकता है, 5 नंबर, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है। ओके, पी क्यू ऑरेंज कलर इम्पॉर्टेंट रहेगा। जी लव इज़ पेशेंट, खुद के साथ पेशेंस रखिए, ठीक है, आपके साथ जो भी हो रहा है ना इट्स ओके, ठीक है, दुख लगना या फिर गुस्सा आना इट्स ओके, ठीक है। के इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, ठीक है, प्यार ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खुद के बारे में नहीं देखती, लेकिन खुद के ना घमंड के बारे में नहीं तो ईगो के बारे में नहीं देखती। प्यार ऐसी चीज़ है जो खुद के दिल के बारे में देखती है, ठीक है। 1 से उनका नंबर हो सकता है, आपका नंबर हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, वगैरह वगैरह, न्यूमरोलॉजी, ठीक है। आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट, खुद को वो सब दीजिए जो आपको चाहिए, ठीक है, स्पेशली अगर आप पर्सन ए हो तो। 8 डी 10 एल जे सैजिटेरियस 222, आप में से कोई तो है जो पाइल नंबर 1 भी देख के आया है, तो पता नहीं मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आप में से कोई तो है जो पाइल नंबर 1 देखा और फिर कुछ लेटर्स जो है उसमें से सिमिलर निकले हैं,
तो इसलिए आप लोग सोच रहे हो कि यार सब में सेम ही लेटर्स आते हैं क्या? नहीं, सब में नहीं आते सेम लेटर्स। और ये सिर्फ कंफर्मेशन था कि फाइल नंबर 1 का जो मैसेज आपने देखा है ना, सिमिलर मैसेजेस आपके लिए, ठीक है? मतलब आपको भी रेजोनेट होगा वैसा वाला एक मैसेज देने के लिए एंजल्स ने सिमिलर लेटर्स दिया, ठीक है? और कुछ नहीं। तो यही था फाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। जो भी आपके ख्याल है नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। नमस्ते, अलविदा। तो जिन्होंने भी पाल नंबर 3 चुना है, ये क्रीम पेन, तो उनके लिए ये रीडिंग। और आज का जो विषय है वो होने वाला है आपका जीवन और आपके जीवन साथी का जीवन कैसा रहेगा, ठीक है? और मतलब लिटरली हम सारे मैसेजेस लेंगे। वाह, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए। ओके, तो सारे मैसेजेस लेंगे कि आप लोग दोनों के शादी में क्या होगा, मतलब शादी के समय नहीं, शादी के बाद और शादी से पहले की ज़िंदगी कैसे रहेगी, ठीक है? आप में से किसी लोगों का तो अभी से ही वाइब्स आ रहा है अबाउट लव मैरिज, ठीक है? तो आप में से कोई तो है जो लव मैरिज करने वाले हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। पता नहीं क्यों, ठीक है? आप मतलब आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आप लोगों का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और फिर आप बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड, और फिर आप लोग बहुत ही खुश हो एक दूसरे के साथ, ठीक है? प्रॉब्लम तो आप लोग दोनों के रिलेशन में नहीं है। शायद आप लोग इसीलिए आए थे ये जानने के लिए कि क्या आप लोग दोनों की कभी शादी भी होगी क्या, ठीक है? शायद पेरेंट्स को बोलने, अभी तक पेरेंट्स को बोला है ऐसा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन शायद आप लोगों को बोलने के लिए डर लग रहा है वैसे कुछ। किसी का तो बर्थडे नहीं तो लाइफ पाथ नंबर 7 को है, तो वो दिखाई दे रहा है। ओके, मैं यूजुअली रिवर्स नहीं लेती, लेकिन देखते हैं कि रिवर्सल। हाँ, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि रिवर्सल में आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, ठीक है? आप लोग दोनों का ना शादी के बाद थोड़ा सा लेसन्स आप लोग दोनों को सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो वो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। और अगर आप लोगों को कोई नेगेटिव मैसेजेस नहीं देखना है तो फिर ये वीडियो से क्लिक आउट कर दो, क्योंकि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि आप लोग दोनों का शायद सेपरेशन भी हो जाएगा शादी के बाद। आई मीन इट, मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी यही कार्ड्स दिखा रहे हो। ओके, कार्ड्स के बेटर व्यू के लिए मैंने आपको सब कुछ दिखना चाहिए कार्ड्स, ठीक है? ओके, तो बहुत सारे मेजर आर्काना है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे माइनर आर्काना, सॉरी मेजर आर्काना इन रिवर्स है। यहाँ पे भी मेजर आर्काना है जो अपराइट है, तो मुझे बहुत ही डेड एंड दिखाई दे रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन देखते हैं, आपके लिए कुछ तो महत्व रहेगा कि ये मैसेज आपको पहुंचना चाहिए, इसलिए। तो ये इंसान शायद आप हो सकते हैं, नहीं तो ये इंसान आपके जीवन साथी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे एक इंसान है। मैं इसे पर्सन ए करके बुलाऊंगी, यहाँ पे पर्सन बी करके बुलाऊंगी, ठीक है? तो पर्सन ए जो है उनकी ज़िंदगी में एक कठिन मोड़ से गुजर रहे थे, ठीक है? जहाँ पे उनको होप्स ही नहीं था, उम्मीद ही नहीं थी किसी चीज़ के बारे में। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है पर्सन ए को, और हो सकता है कि उनको एंग्जाइटी है वगैरह, कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है? और इसी वजह से हो सकता है कि उनको बहुत ही तकलीफ़ है। इसी दौरान पर्सन बी ने उनको मैसेज कर लिया कि हाय आप कैसे हैं वगैरह,
और पर्सन ए और पर्सन बी एक दूसरे से बातचीत करने लगे, प्यार भरी बातें, ठीक है। दोनों का जो लव स्टोरी का कहानी है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब पर्सन ए जो है वो अभी भी फ़िलहाल मतलब ऑब्वियसली उनका जो ज़िंदगी है वो तो नहीं बदलेगा जस्ट बिकॉज हमारे ज़िंदगी में प्यार आ गया है ना। तो वो अभी उनको एटलीस्ट ताकत मिल गई है। बोलते हैं ना प्यार में ताकत होती है कि हमें वो हील कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उनका सिर्फ प्यार दिखाया आपको, उनसे सिर्फ बातचीत की आपने, और फिर आपका जो ये फेस था ना कि मतलब अभी तो मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं है, सब कुछ गंदा ही होने वाला है, वैसे सब वो चला गया। और 10 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आ जाती है कि मतलब चलेगा, शायद बहुत मेहनत लगेगा, बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं लड़ूंगी, मैं मेरे ज़िंदगी के लिए लड़ूंगी या लड़ूंगा, वैसा वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो इसी समय पे जो पर्सन बी रहता है उसे तो ऐसा लगता है कि मतलब पर्सन ए अगर रिलेशनशिप के बारे में, नहीं तो या तो यहाँ पे आपकी शादी हो जाती है, ठीक है, तो मुझे वो बहुत ही स्ट्रांग महसूस हो रहा है। तो पर्सन ए जो है पर्सन बी के साथ शादी कर लेता है, मतलब दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और जो पर्सन बी है ना, उन्हें लगता है कि ये एक नया मोड है, नया रिलेशन है, नया सब कुछ है, बहुत ही अच्छा रहेगा, वैसे वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। लेकिन पर्सन ये सोच रहा है कि इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, लेकिन हाँ मैं वो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ताजुब की बात यह है कि पर्सन ए और पर्सन बी दोनों को ये एहसास हो रहा है, और दोनों की ज़िंदगी में ये जो रिलेशन है, ये जो प्यार है, ये जो शादी है, वो द स्टार के रूप में आया है। द स्टार बोलता है कि ब्लेसिंग के रूप में आया। आप लोग दोनों को बहुत ही मदद हो रहा है ये रिलेशन में आके। आप लोग दोनों के ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें थी जो हील हो चुकी है। ये शायद आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिसके वजह से मुझे मेजर आर्काना बहुत सारा मिल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में मदद करके आए हो, एक दूसरे को सहारा देने के लिए आए हो। और ये मतलब बोलते हैं ना, ये यूनिवर्स ने किया है, यूनिवर्स ने किया है कि इनको पर्सन बी को उन्होंने प्यार दिलाया पर्सन ए के टूवर्ड्स, और पर्सन बी को वो इच्छा दिलाया एंजल्स ने कि आप पर्सन बी को सॉरी पर्सन ए को मैसेज करो या फिर वैसे कुछ। और वो जो कन्वर्सेशन था ना, वहाँ से शुरू हो जाती है कि मतलब इन शॉर्ट एंजल्स का किया धरा है, भगवान का किया धरा है, जिसके वजह से आपको भी अच्छा लगा, आपका भी ज़िंदगी बेहतर हो गया, और आपके जीवन साथी का भी। लेकिन पर्सन ए जो है, उनकी ज़िंदगी में अभी तक उन्होंने हार्डशिप देखा है, तकलीफ़ें देखी हैं, और शादी के बाद उनको ब्लेसिंग्स तो मिल गई, लेकिन ब्लेसिंग का क्या क्या हो रहा है ब्लेसिंग के बाद, ठीक है। ब्लेसिंग के बाद उनको एक नया ज़िंदगी मिला, नया ठहराव मिला, ठहराव अपने दिल के अंदर, ठीक है। दिल के अंदर उनको एक बेहतर महसूस हो गया, कमिटमेंट महसूस हो गया, क्योंकि जो पर्सन बी है वो भी पर्सन ए से बहुत ही प्यार करते हैं। पर्सन बी और पर्सन ए दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, पर्सन बी लॉयल किस्म के इंसान है, वो मैच्योर किस्म के इंसान है, इमोशनली मैच्योर है, उनको पता है उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वैसे से। और पर्सन ए को उनके साथ रहकर अच्छा लग रहा है, शांति महसूस हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि पर्सन ए जो है उसे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहेंगे जहाँ पे पर्सन ए रोती है या फिर रोते हैं, जस्ट बिकॉज उनको वो प्यार महसूस हो गया उनके दिल में, ठीक है। तो वो इतना प्यार गहरा है कि आपको रोना आ जाए, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी। लेकिन हेरोफेंट में जो अच्छा, हेरोफेंट से मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। जो ये बबल है ना, तो वो मुझे बता रहा है कि हेरोफेंट सॉरी आप लोग दोनों का जो रिश्ता है, आप लोग दोनों का जो प्यार है, वो भगवान ने प्रोटेक्ट भी कर रखा है। भगवान ने इनिशिएट ही नहीं किया है, लेकिन भगवान ने प्रोटेक्ट भी कर रखा है। आप लोग दोनों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आपको किसी चीज़ से किसी चीज़ का दर्द नहीं होना चाहिए, वैसे वाला, ठीक है। दूसरा जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप लोग दोनों के पास, या तो पर्सन ए के पास साइकिक एबिलिटीज़ है, नहीं तो पर्सन बी के पास साइकिक एबिलिटीज़ है, कि मतलब उनको स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, नहीं तो मैसेजेस रिलेटेड, वैसे सब
उनको समझ में आ जाता है, ठीक है, कि मतलब भगवान क्या बोलना चाहते हैं वगैरह वगैरह। अब पर्सन बी के तो बहुत सारे ख्वाब है कि मतलब हम लोग दोनों बच्चा करेंगे, हम लोग दोनों सब कुछ करेंगे एक दूसरे के साथ। पर्सन बी और पर्सन ए दोनों एक दूसरे के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद भी दोनों को शांति नहीं मिलती है, दोनों को लगता है कि और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है। तो इसलिए ये मैसेजेस आए हैं जो है आई विल प्रोटेक्ट यू। पर्सन बी जो है पर्सन ए को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हाँ पर्सन ए भी पर्सन बी को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जस्ट बिकॉज उन पर्सन ए की ज़िंदगी में तकलीफ़ है इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन ए नहीं लेते, ठीक है। पर्सन बी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन ए लेते हैं। पर्सन ए का भी जो ज़िंदगी था उसका बर्डन भी पर्सन ए संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन ए इन शॉर्ट दोनों इन शॉर्ट एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। आई विल प्रोटेक्ट यू, आई हैव योर बैक। ये शायद एंजल्स की तरफ से मैसेजेस है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें जब भी मदद की ज़रूरत है तुम्हें सिर्फ बुलाने की ज़रूरत है, मैं आ जाऊँगा, ठीक है। और बिना बुलाए नहीं आते एंजल्स ज़्यादातर, ठीक है। यू कंप्लीट मी, तुम मुझे पूरा करते हो। आई मिस यू, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ कितना भी वक्त गुजारने रहो लेकिन फिर भी आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही प्यार महसूस करते हो और आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ही मिस करोगे, ठीक है। वी वुड हैव ट्विंस, ये पर्सन बी के ख्वाब है कि उनको बच्चे चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट पर्सन ए प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे थे, नहीं तो प्रेग्नेंट हो भी गए थे, ठीक है। तो वो भी या फिर प्रेगनेंसी का सोच रहे थे, वैसा भी एक एनर्जी दिख रहा है। अब मुझे ये बात पे गौर करना था कि एंजल्स ने क्यों बोला कि वो आपके साथ है, और इसका मतलब क्या है कि आप आप एंजल्स को बुलाने चाहिए तभी एंजल्स आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम खुद के हाथ पे लेते हैं ना सब कुछ, कि मतलब नहीं मैं खुद ही देखूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं खुद ही सोचूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं खुद ही उस पर काम करूंगी, तो एंजल्स वैसा मैसेज लेते हैं कि हाँ तुम अगर खुद से संभाल रहे हो तो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें मदद नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे पता है, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम खुद देख लोगे। लेकिन जब हम दूसरों पे भरोसा करके उनको प्रॉब्लम देते हैं तो वो कैसा रहता है, अगर हम दोस्तों के पास भी गए तो फिर भी हम उनको भी बोलते हैं, हम भी करते हैं, ऐसे नहीं होता ना। हम दोस्तों के पास गए, दोस्तों को बोले कि तुम मुझे मतलब अगर मार्केट में जाके तुम मुझे संतरा लेके दोगे क्या, अगर हम दोस्त के पास जाके ऐसा बोलेंगे तो हम छोड़ देंगे ना कि मतलब हाँ ठीक है अभी मुझे संतरा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे मेरा दोस्त लेके आ जाएगा, समझ रहे हो। तो वैसा एक ट्रस्ट होना चाहिए भगवान के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, ये बोलते हुए कि भगवान एंजल्स मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम्हें जब भी मुझे ये मैसेज पर्सन ए के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई तो है जिनको नहीं सुनना है तो फिर फास्ट फॉरवर्ड कर लो ना आगे जाके ये वाला जब कार्ड मैं हाथ में ले रही हूँ तब तक फास्ट फॉरवर्ड कर लो। लेकिन हाँ पर्सन ए जब भी अगर आप सोच रहे हो कि एंजल्स तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। जॉब का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको जॉब चाहिए और फिर आप को मिल नहीं रहा है, तो फिर जब हम एंजल्स को बोलते हैं ना कि तुम मुझे बता दो, तुम मुझे मदद करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मदद करो, हाँ ठीक है मैं कंप्यूटर में ढूंढते बैठूंगी कि जॉब क्या है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं, फ़ोन पे जाके लगे रहूँगी। तो फिर मतलब वो संतरे का जो एग्जांपल है ना वैसे ही एंजल्स के साथ कर लो कि तुम मुझे जॉब दे दो, अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ और फिर मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम्हारे डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करती हूँ, तो वैसे हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेट गो कर सकते हैं। तो वो एक एनर्जी थी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था पर्सन है, अगर आप पर्सन ए हो तो पर्सन ए की ज़िंदगी में फाइनली शादी के बाद इतना अच्छा लग जाता है। वैसे ये शादी शायद महीनों तक नहीं तो सालों तक चलती है आप लोग दोनों की, बाय द वे। पर्सन ए को इतना अच्छा लग जाता है कि वो आराम कर सकती है, तो इतना जो स्ट्रेस था, इतना जो बर्डन था, अभी वो बर्डन 8 सोच से लेके 4 सोच तक आ गई है, मतलब आधा तक कम हो चुका है और अभी वो आराम कर सकती है, अभी वो भगवान को प्रे कर सकती है, अभी वो खुद के लिए समय निकाल सकती है, ठीक है, निकाल सकती है या निकाल सकते हैं, जैसा भी कोई भी दिख रहा है वो। और पर्सन बी जो है वो अभी हैंगमैन फेज में जा रहा है, ठीक है। पर्सन बी
का जो लाइफ है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने लगा है। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीज़न है, लेकिन हाँ यहाँ पे एनर्जी थोड़ी फ्लिप हो गई है। अगर पर्सन ए के ज़िंदगी में पहले प्रॉब्लम था, पर्सन बी के ज़िंदगी में आगे जाके प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पर्सन बी क्या हो रहा है, पर्सन बी के साथ उनको अभी तकलीफ़ हो रही है, उनको हार्ट में कुछ तो तकलीफ़ है, चेस्ट में कुछ तो तकलीफ़ है, एसिडिटी हो सकता है वैसे कुछ, लेकिन हाँ उनको कुछ तकलीफ़ें हो रही है, शरीर में तकलीफ़ हो रही है, दिमाग से स्ट्रेस हो रहा है। और नहीं तो हो सकता है कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो स्टक हो गए हैं और फिर उनको आगे निकलने के लिए हो नहीं रहा है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो पर्सन बी जो है ना, वो फिर भी होप निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये सिचुएशन में, क्योंकि पर्सन बी को पर्सन ए बहुत ही प्यार था, बहुत ही पसंद थे, बहुत ही पसंद है। और पर्सन बी का व्यक्तित्व भी ऐसा है कि मतलब हाँ शादी होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, और शादी में लॉयल रहना चाहिए, शादी में ऑनेस्ट रहना चाहिए, वैसे किस्म के इंसान है ये। और फिर बाद में ये जब तकलीफ़ें हो रही थी तो फिर भी वो पॉजिटिव साइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तभी भी वो मेडिटेशन शायद भगवान से प्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ दोनों में से मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है कि दोनों भगवान से बहुत ही जुड़े हुए हैं। अब पर्सन ए जो है वो पर्सन बी से कुछ बातचीत करते हैं, ठीक है। वो पर्सन बी को बताते हैं कि उनके ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर पर्सन बी के जो ज़िंदगी है वो पर्सन ए समझ के लेता है कि पर्सन बी को तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। तो पर्सन बी को वो पर्सन ए बताती है कि पर्सन ए बताते हैं कि अगर तुम्हें तकलीफ़ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, या तो आप लोग सेपरेट होते हो, नहीं तो आप लोगों का डिवोर्स होता है, कुछ तो ऐसा है। और पर्सन बी जो है वो समझ के लेते हैं, वो पहली बार खुद के दर्द को देखते भी हैं, पहली बार खुद के दर्द को इट्स ओके बोलते हैं, पहली बार खुद के दर्द में मलहम लगाते हैं पर्सन बी। और पर्सन बी बोलते हैं कि ठीक है, मुझे सिर्फ थोड़ा समय चाहिए अकेले रहने के लिए, ठीक है। तो अकेले रह के पर्सन बी को अच्छा लगता है, अकेले रह के पर्सन बी को उम्मीद मिलती है, अकेले रह के पर्सन बी को बेहतर महसूस होता है। अकेले रह के पहले वो एन्जॉय करने की कोशिश करते हैं, मतलब स्ट्रेस निकालने के लिए पहले तो हम लोग डिस्ट्रैक्शन देखते हैं ना, कि मतलब वैकेशन में जाना वैसे सब, तो फिर वो पहले तो वैसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जाके ठीक है, ओके, पर्सन ए जो है उनका ज़िंदगी बदल जाता है, उनका ज़िंदगी सुखमय हो जाता है, एकदम खुशी से भर जाता है, एकदम हैप्पी हो जाती है पर्सन बी। इंटरनली पर्सन बी का जो इनर चाइल्ड प्रॉब्लम था ना वो पूरा ख़त्म हो जाता है। और पर्सन बी जो है वो अकेले अभी, मतलब उन्होंने वैकेशन वगैरह कर लिया, फिर भी उनको समझा कि उनको अभी भी दर्द है, फिर वो अकेले रहते हैं और फिर खुद का जो दर्द है उसे मलहम लगाने की कोशिश करते हैं। और उनको समझ ही नहीं रहा है कि अंतरात्मा को कैसे सुनना है, अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को। हमारे सबके अंदर ना डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी रहती है, ठीक है। एनर्जी मतलब फेमिनिन एनर्जी क्या रहता है, इमोशंस, नर्चरिंग, वैसे सब। डिवाइन मैस्कुलिन प्रोटेक्शन, प्रोक्रिएशन, वैसे सब, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अंदर से बाहर लाने के लिए उनको तकलीफ़ हो रहा है, खुद को हील करने के लिए तकलीफ़ हो रहा है, खुद को मदद करने के लिए तकलीफ़ हो रहा है। उनको पता है कि उनको पर्सन ए के प्रति प्यार है, लेकिन पर्सन ए का जो प्यार है ना वो एकदम ही अलग है, लेकिन खुद से जो प्यार है ना वो उसमें थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो रहा है उनको, ठीक है। तो इसीलिए फाइनली क्या हो जाता है, या तो पर्सन ए पर्सन बी डिसाइड कर लेते हैं कि उनको अलग राह पर चलना है, नहीं तो पर्सन ए पर्सन बी सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन मुझे परमानेंट सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है। एक ताजुब की बात है यहाँ पे, ये जो कार्ड है ना बॉटम ऑफ द डेक, उसमें एस ऑफ कप्स आया है, और ये जब निकालने की कोशिश करी ना तो एस ऑफ सोर्ड आया है। तो कोई तो इनिशिएट करेगा ना कि मतलब हाँ हम लोगों को फिर भी रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ तो शायद आप लोग दोनों के बीच वापस रियूनियन होने का चांसेस है। अब ये जो कहानी है ना
ये जो बता रहा है टैरो, उससे मुझे थोड़ा सा ऐसा संदेशा भी है कि हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन में भी हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो या नहीं। यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स निकाल रखे हैं, गौतम बुद्धा के मैसेजेस वगैरह। नो वन कैन सेव अस बट आवर सेल्फ, नो वन कैन एंड नो वन मे, वी आवर सेल्फ मस्ट वॉक द पाथ, दिस इज़ गौतम बुद्धास मैसेज। तो गौतम बुद्धा कहना चाहते हैं कि पर्सन बी को बताना चाहते हैं कि हमें कोई और बचा नहीं सकता, हमें सिर्फ हम खुद बचा सकते हैं। हम ही खुद हमारा जो ज़िंदगी है वो जी रहे, तो हम ही खुद खुद को बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। कितना भी चाहिए हो। ओके, तो मेरा जो डाउट था कि क्या आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो या नहीं, तो नहीं करके आ रहा है मोस्टली मैसेज, क्योंकि ट्विन एंड स्टार आया पहला मैसेज। ट्विन एंड स्टार मतलब हमारा जो ट्विन फ्लेम है ना वो धरती पर आएगा वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारा जो ट्विन फ्लेम रहता है वो आकाश में रहता है, एक सोल के ज़रिए रहता है, नहीं तो एक स्टार के रूप में रहता है। तो आपका ट्विन फ्लेम अभी धरती पर आया ही नहीं है, धरती पर नहीं आया मतलब आप लोग दोनों का ये रीयूनियन भी नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है ट्रू ट्विन फ्लेम मेक यू कनेक्ट टू गॉड नॉट टू देमसेल्फ, ठीक है। सच्चा जो ट्विन फ्लेम है ना वो हमें ईश्वर से जोड़ने में मदद करते हैं, खुद उनसे नहीं। मतलब मेरा जो ट्विन फ्लेम है, अगर मेरे ज़िंदगी में ट्रू ट्विन फ्लेम आ गया तो वो मुझे ईश्वर से जुड़ने में मदद करेंगे, उनसे खुद से जुड़ने में नहीं। मतलब मेरे दिमाग में उनका सिर्फ विचार नहीं आएगा और उनसे मुझे उनके बारे में सोच के मुझे राहत नहीं मिलेगी। मुझे तभी राहत मिलेगी जब मैं भगवान से एक हो जाऊंगी, ठीक है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो अभी आप लोग सोच लो कि क्या ये ट्विन फ्लेम आपके है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही सच्चा सच्चा मैसेज आया है कि ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आप सोचे जा रहे हो और आपको राहत मिलती है, जब आप सोचने के बाद आपको राहत मिलती है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर आप भगवान से कनेक्ट होते हो तब आपको राहत मिलती है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम है, ओके। और ये शादी का एक मतलब था, एक मकसद था। हर एक चीज़ जो भी होता है हमारी ज़िंदगी में, हर एक में कुछ मतलब रहता है, कुछ मकसद रहता है। प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि यार ये क्या है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। जो भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, इसका मैं बता रही हूँ इसके लिए, ठीक है। हम लोगों ना मूवी देख देख के हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो अच्छा रहता है ना वो, इसका मतलब ये है कि टुगेदर फॉर एवर ही अच्छा रहता है। ऐसा आधा अधूरा शादी अच्छा नहीं रहता है, ऐसे सब मूवीज़ दिखाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा है, ठीक है। जब तक आपको अच्छा लग रहा है वो सब अच्छा है, ठीक है। तो ये सब मैसेजेस मैं ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में वर्गो है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, ठीक है। एक और टॉरस है शायद, AF whatever, ठीक है। तो ये मैसेजेस हम ले लेते हैं। एरीज हो सकते हैं वो, उनका बर्थ डेट 4 को रहेगा, नहीं तो आपका बर्थ डेट, आपका नहीं तो उनका इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो वैसे ले लो। और 2 से नंबर है उनका बर्थ डेट। लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स, मतलब प्यार ऐसी चीज़ है जो सिर्फ दूसरों के बुरे बुरे जो उन्होंने बुरा किया है उसके बारे में नहीं सोचती, ठीक है। आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट, मतलब मैं तुम्हें वो सब चीज़ें दूंगी जो तुम्हें चाहिए, ऐसे नहीं जो मैं दे सकती हूँ। तुम्हें अगर चाहिए तो वो मैं दूंगी तुम्हें, ऐसे। लव इज़ काइंड, प्यार मेहरबान है, ठीक है। 1 7 कैप्रिकॉन नीचे गिर गया, ओके। TO 33 M नहीं तो W दोनों हो सकता है, ठीक है। ये एंजल ने गिराया कुछ वजह से। U 6 C एक्वेरियस और R, ठीक है। तो ये हो सकता है आप लोगों का नेम इनिशियल वगैरह। और ये रहा कैप्रिकॉन जो नीचे गिर गया था, ठीक है, मैंने उठा लिया। तो ये
मैसेज मैं जानती हूँ कि इतना अच्छा नहीं था सुनने के लिए, लेकिन रियलिटी में वैसे ही होता है, ठीक है। हम हमेशा सोच नहीं सकते कि ये जो भी हुआ है हमारे ग्रोथ के लिए हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव, आपके आजू बाजू में वो सब चीज़ें रखो जिसकी वजह से आपके दिल में प्यार बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें अगर रखोगे जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रही है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब इन शॉर्ट घर का रेनोवेशन वगैरह सब देख लो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं पसंद है, वो सब आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। घर पे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लगा लो, वो देखने के लिए कितना सुंदर लगता है। तो हम मतलब हमारा दिल भी अच्छा महसूस करता है ना, तो वैसा, ठीक है। तो यही था मैसेज आपके लिए। आपको रेजनेट होती है या नहीं नीचे कमेंट पे बता सकते हैं। नमस्ते, अलविदा।